गाइज आज का वीडियो पूजा के बारे में। मैं तो चाह रहा हूँ जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करूँ क्योंकि बहुत मजा आएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस 2-3 बात बोलनी है। पहली कि अगर आप पूरी हॉन्टेड हॉरर वाइब्स चाहते हो इस वीडियो से तो हेडफोन्स या एयरफोन्स जरूर लगा लेना और ट्राई करना वीडियो को अकेले ही देखो क्योंकि अकेले में थोड़ा ज्यादा हॉन्टेड वाइब्स आती है। और तीसरी और सबसे लास्ट चीज कि गाइज भले ही लाइक मत करना, कॉमेंट मत करना, सब्सक्राइब मत करना, पर प्लीज मेरी दिल से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ना किसी भी स्टोरी का कोई लॉजिक नहीं अगर आप उसको बीच में ही छोड़ दो। तो प्लीज गाइज मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को भी मेरी तरह हॉरर बातें करने में मजा आता है जैसे हम दोस्तों के बीच बैठ के करते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। चलो इसी के साथ आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आज का वीडियो है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है पूजा। पूजा उन लोगों में आती थी जिनको रात में काम करना पसंद होता है। और आजकल का तो आपको पता ही है, ये जो जेनजीज हैं ये धीरे धीरे उल्लू बनते जा रहे हैं। इनसे पूरे दिन भर कोई काम हो ना हो लेकिन इनको रात में बहुत मजा आता है प्रोडक्टिव होने में। सेम उसी तरीके से पूजा का भी मानना था कि रात का जो सुकून है वो उसकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। दिन भर के शोर शराबे से दूर रात उसके लिए एक नई और फ्रेश एनर्जी लेके आती थी। इस वजह से उसने अपने बॉस से बात करी और उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि उसकी जो टीम है उसकी टीम की नाइट शिफ्ट हो जाए। और उसका बॉस कन्विंस भी हो गया। सरप्राइजिंगली उसकी जो टीम थी उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस चेंज से। शायद वो सारे के सारे ही उल्लू थे। तो होता है सबका यार, सेम एज ग्रुप होता है, सेम थिंकिंग होती है। तो वो सारे के सारे एग्री कर गए नाइट शिफ्ट के लिए। अब शिफ्ट चेंज होने के बाद सब कुछ परफेक्ट सा हो गया था। पूजा और उसकी टीम का काम एकदम रिमार्केबल हो गया था और उनकी परफॉर्मेंस भी क्लियरली इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही थी। मतलब उनके हिसाब से सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। टाइम टू टाइम उनके बॉस की तरफ से एप्रिसिएशन भी मिलता रहता था उनको। सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चल रहा था जब तक एक रात कुछ अजीब नहीं हुआ। अब एक रात 12:30 बजे पूजा को काम करते करते थोड़ी थकान महसूस होने लगी। अब ये कभी कभी होना तो नॉर्मल ही है क्योंकि तुम नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो तो नींद का थोड़ा असर तो दिखेगा ही। और किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह उसके दिमाग में भी यही आइडिया आया कि जाके एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफी बनाती हूँ, सारी एनर्जी वापस आ जाएगी। उसने अपनी टीम में सबसे पूछा कि कोई कॉफी पीने चलेगा और सबने एक ही जवाब दिया कि नहीं यार अभी मन नहीं है, किसी का मूड नहीं था। पूजा ने एक हल्की सी स्माइल दी और अकेले ही निकल गई कॉफी लेने कैंटीन की तरफ। कहानी अब शुरू होती है क्योंकि कैंटीन दूसरे वाले ब्लॉक में थी और वहाँ जाने के लिए तुम्हें एक लंबे सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ेगा। और रात के वैसे भी 12:30 बज रहे हैं, नाइट शिफ्ट है। हालांकि दिन में वो हॉल बिल्कुल भी सुनसान नहीं लगता था लेकिन रात में सिर्फ पूजा और उसकी टीम ही काम कर रही थी तो वो ब्लॉक पूरा खाली था। लेकिन पूजा के मन में उस ब्लॉक के लिए कोई डर था ही नहीं तो वो नॉर्मली आगे बढ़ती चली गई। वहाँ इतना सन्नाटा था कि पूरे ब्लॉक में बस पूजा के पैरों के चलने की आवाज गूंजने लग रही थी। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना जब किसी के पैरों की टक 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 आवाज आती है, वैसे ही। जैसे ही वो ब्लॉक के बीच में पहुंची ना उसने नोटिस किया कि उसके पैरों के साथ साथ किसी और के पैरों की आवाज भी सुनाई दे रही है साथ में। अब उसको थोड़ा बहुत डर तो लगने लगा लेकिन उसने ये सोच के टाल दिया कि हो सकता है उसकी टीम में से कोई और भी आया हो कॉफी लेने के लिए। लेकिन चीजें तब गड़बड़ हुई जब वो चलने की आवाज अचानक से बंद हो गई। पूरे ब्लॉक में जैसे सन्नाटा छा गया हो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। उसी खामोशी में अचानक से एक आदमी के रोने की आवाज आने लगी आउट ऑफ नोवेयर। अब रात के खामोशी में ये रोने की आवाज सुन के पूजा की हार्ट बीट तेज हो गई। अब जो डर था वो पूजा के चेहरे पे साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा था। वो सीधे कैंटीन की तरफ भाग के गई क्योंकि अब आधा रास्ता तो उसने क्रॉस कर ही लिया था तो उसको लगा जल्दी जल्दी कैंटीन पहुंचती हूँ। जैसे ही वो कैंटीन पहुंची उसने देखा कि कैंटीन बंद। अब ये बात तो उसको ऑब्वियसली पता होनी चाहिए थी पर उसको लगा कि उसके टीममेट्स काम कर रहे हैं तो हो सकता है कैंटीन खुली रखवाई हो, बट ऐसा नहीं था। कैंटीन बंद निकली, पूरा ब्लॉक बिल्कुल खाली और पूजा की सांसें फूलने लगी क्योंकि वो दौड़ के गई थी। ऊपर से वापस जाने का यही सेम रास्ता था। अब कैंटीन तो वो जैसे तैसे पहुंच गई लेकिन उसको डर इस बात का था कि अब वापस जाने का भी तो सेम वही रास्ता है और उसको वापस जाना ही पड़ेगा। उसने अपने अंदर की सारी स्ट्रेंथ और ताकत इकट्ठी करी और जोर से अपने ऑफिस की तरफ भाग के वापस जाने लगी, ये सोच के कि चल ऑफिस में तो सारे लोग बैठे होंगे तो डर कम लगेगा। लेकिन भागती भागती जब वो अपने कैबिन में पहुंची तब जो उसने नजारा देखा, वो नजारा देख के कोई और भी होता ना तो हिल जाता। उसकी टीम के लोगों को जमीन पे बिछाया गया था और हर किसी के गले पे, नेक में एक बहुत गहरा निशान था जैसे किसी बहुत शार्प चीज ने निशान छोड़ा हो। और पूरा का पूरा फ्लोर इतना रेड था कि फ्लोर का जो एक्चुअल व्हाइट कलर था वो दिखना बंद हो गया था। ऐसा लग रहा था फ्लोर रेड कलर का ही है। उस मोमेंट पूजा की सांसें ही रुक गई, उसके हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं इस सिचुएशन में क्या करूं और मेरे साथ ये हो क्या रहा है। अब इतने डर के मारे उस बेचारी ने चिल्लाने की कोशिश करी लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं आई। मतलब डर उसके शरीर में इतना हावी हो गया था कि उसकी बॉडी ने रिएक्ट करना ही बंद कर दिया। गले से आवाज ही नहीं निकली। बेचारी इतना डर चुकी थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो गया, घूमने लगा एकदम। तभी एक और अजीब सी बात हुई। अभी स्टोरी में थोड़ी देर पहले हमने सुना था ना कि जब वो ब्लॉक में गई थी तो वहाँ पे उसे किसी के रोने की आवाज आई थी। सेम वही आवाज अब उसको हंसते हुए सुनाई देने लगी। पूजा ने अपने आसपास देखा, वो बेचारी डर के मारे पूरी तरीके से कांप रही थी और जो हंसने वाली आवाज थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। और पहले तो वो एक ही तरफ से आ रही थी लेकिन अब वो आवाज बिल्डिंग के हर डायरेक्शन से आने लगी।
पूजा अब अपने चारों तरफ देखने लगी कि ये हो क्या रहा है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ी ना, पीछे मुड़ते साथ उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। उसने अपने पीछे वाली वॉल में खुद को लटके हुए देखा, वो भी बहुत ही गलत हालत में। पूजा अपनी आंखों के सामने अपनी बॉडी को लटका हुआ देख रही थी। उसका दिमाग झटका खा गया। वो खुद से पूछने लगी कि ये हो क्या रहा है और ये कैसे हो सकता है। और जैसे ही उसने वॉल की तरफ देखा, उसे पैनिक अटैक आया, वो बेहोश हो गई और वहीं पर ही गिर गई। अगले दिन जब ऑफिस का स्टाफ वहाँ पे आया तो उन्होंने देखा कि ना वहाँ पर पूजा थी, ना पूजा के साथ वाले टीम मेंबर्स थे। पूरा का पूरा फ्लोर लाल पड़ा था, एकदम रेड, लेकिन वहाँ पे बॉडी किसी की भी नहीं थी। सिर्फ पूजा की डेस्क पे एक गर्म कॉफी का कप पड़ा था और उस कप में पूजा के लिपस्टिक के फ्रेश निशान थे। लेकिन कमाल की बात है कि उस दिन कैंटीन तो बंद थी, तो यहाँ पे कॉफी का मग कर क्या रहा है और उस कॉफी के मग में पूजा के लिपस्टिक के निशान भी क्या कर रहे हैं। वहाँ पे पूजा ही थी या कोई और था जो शायद पूजा बन के आया हो। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया और इस कहानी की एंडिंग आज तक कोई नहीं जानता कि हुआ क्या। इवन इस कहानी के बारे में लोगों को एक लेटर के जरिए पता चला जो किसी अनजान आदमी ने इस इंसिडेंट के 3-4 दिन बाद ऑफिस में छोड़ा था। सो गाइस, ये थी हमारे चैनल की पहली हॉरर स्टोरी। इसको एंड तक देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू, क्योंकि मेरा सच में बहुत मन था एक हॉरर चैनल बनाने का। क्योंकि बचपन से ही मैं अपने कजन्स और अपने दोस्तों के बीच बैठ के जब भी हॉरर किस्से डिस्कस करता था तो बहुत मजा आता था। तो इस चैनल को भी ऐसा ही समझो कि हम लोग यहाँ दोस्त बैठ के बस भूतों की बातें कर रहे हैं। अगर इस चैनल पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं 30-30 मिनट के वीडियोस बनाऊंगा एंड आई प्रॉमिस आपको धीरे धीरे वीडियोस के साथ हॉरर का लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हॉरर स्टोरीज डिस्कस करना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हमेशा नोटिफिकेशन आए और आप मिस ना करो। मुझे अपनी वीडियोस में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ूंगा। और वीडियो में कोई चीज सबसे अच्छी लगी हो तो प्लीज वो भी मेंशन कर देना। जैसे हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर मोमेंट में बहुत ज्यादा डर लगा हो, मजा आया हो, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हॉरर डरावने किस्से के साथ।